नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। 7 फेरे, 7 वचन और फिर साजिश और खून। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शादी को जन्मों का बंधन माना जाता है वही किसी के मौत का कारण बन सकती है? क्या होता है जब माँ बाप की जिद एक रिश्ते को मौत का सामान बना देती है और दुल्हन ही अपने दूल्हे या मंगेतर के खून से हाथ रंग लेती है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आज के समाज का वो कड़वा सच है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मेघालय और महाराष्ट्र तक में हाल ही की सच्ची घटनाओं में बार बार सामने आ रहा है। आज हम उन हत्याओं की बात करेंगे जिनमें एक महिला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से करा दी गई या तय कर दी गई और बाद में उस महिला और उसके प्रेमी पर ही अपने पति या मंगेतर की हत्या का आरोप लगा। और इससे भी बढ़कर कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों की शादी को अपनी ठेकेदारी समझने लगते हैं और बच्चों की इच्छाओं को न केवल दबा दिया जाता है बल्कि जाति की ऊंची ऊंची दीवारों के नीचे दफन कर दिया जाता है। शादी को प्यार नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौते का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जो ये हो रहा है प्यार के नाम पर, यह भी कोई सही चीज नहीं है। अगर आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो आपको किसने रोका है कि आप इस जघन्य हत्या को करने के बजाय आप खुद कोर्ट मैरिज करें, अपनी इच्छा से शादी करें, घर से भाग जाएं, आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के साथ में शादी करें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें? ये कौन सा तरीका है कि आप किसी निर्दोष को मारते हैं और उसके बाद आप अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करते हैं? अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है या आप किसी भी तरीके से ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको ना केवल गाइड करेंगे बल्कि पूरी तरह से आपके सिचुएशन को समझ के आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। जबरदस्ती का रिश्ता और 2 लाख की सुपारी से कैसे ये मामला शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक घटना से जो दिखाती है एक जबरदस्ती का रिश्ता कितना घातक हो सकता है। ये कहानी है 22 साल की प्रगति यादव की, जिसकी शादी उसके घर वालों ने दिलीप नाम के एक युवक से तय कर दी। प्रगति शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो पिछले 4 साल से अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती थी। परिवार के दबाव में 5 मार्च 2025 को प्रगति की शादी दिलीप से हो गई, लेकिन शादी के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया और पुलिस के अनुसार प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने दिलीप को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने रामाजी चौधरी नाम के एक शख्स को 2 लाख रुपए की सुपारी दी ताकि वो दिलीप की हत्या कर दे। इस मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक लड़की जिसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हुई, उसने अपने पति की जान लेने के लिए हत्यारों को पैसे दिए। ये घटना उस सामाजिक दबाव और संवाद की कमी को दिखाती है जहां परिवार अपनी झूठी शान के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और अंजाम इतना खूनी होता है जिसका हम सब अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर मैं दूसरे एक कहानी की मैं बात करूं तो ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर से, जहां जून 2026 में सोशल मीडिया और प्यार के एक कॉकटेल ने एक भयानक अपराध को जन्म दिया। यह कहानी है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेतल देवी और उसके पति तेजाराम की। नेतल देवी का गुमान सिंह नाम के एक शख्स से प्रेम संबंध था। नेतल और गुमान ने मिलकर तेजाराम को रास्ते से हटाने की एक योजना बनाई। योजना के तहत तेजाराम को बाहर से बुलाया गया, उसे शराब पिलाई गई
और फिर बेहोशी की हालत में उसे एक खेत में बने पानी के टैंक में फेंक दिया गया। शुरू में तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन कातिलों की एक गलती ने राज खोल दिया। उन्होंने तेजाराम का मोबाइल और बैग टैंक के ऊपर ही छोड़ दिया। अगले दिन जब खेत के मालिक ने लवारिस बैग और मोबाइल देखा तो उसने फोन को चार्ज करके उस पर आए मिस्ड कॉल पर कॉल किया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद पत्नी नेतल और उसके प्रेमी गुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह केस दिखाता है कि कैसे आज के डिजिटल युग में भी प्यार, धोखा और अपराध की कहानियां लिखी जा रही है, लेकिन इन सब की जड़ कहीं ना कहीं उस सामाजिक दबाव और बेमेल शादियों में छिपी हुई है, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक और मर्डर केस की, जो कि बहुत ही चर्चित मर्डर केस है, सभी लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई उस कहानी पर जिसका अंत मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक भयानक हत्याकांड के रूप में हुआ। यह कहानी है राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की। 11 मई 2025 को दोनों की शादी हुई, लेकिन सोनम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह राज कुशवाहा नाम के शख्स से प्यार करती थी। परिवार के दबाव में शादी करने के बाद सोनम हनीमून के लिए राजा के साथ मेघालय गई। पुलिस के अनुसार यह हनीमून ट्रिप असल में एक खूनी साजिश का हिस्सा था। सोनम ने अपने प्रेमी राज और 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। 23 मई 2025 को इन लोगों ने मिलकर राजा की हत्या की और उसके शव को चेरापूंजी में एक गहरी खाई में फेंक दिया। करीब 1 हफ्ते बाद 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ। यह मामला तब और उलझ गया जब सोनम खुद गायब हो गई, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना दिखाती है कि कैसे परिवार के दबाव में हुई एक शादी का अंत हनीमून पर ही पति के मौत से हुआ। सोचिए, राजा रघुवंशी का क्या दोष था, जिन्हें निर्दोष मारा गया, बेमौत बिना किसी गलती के मार दिया गया। अगर आपको किसी से प्यार है, आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको घर से भागने से या आप घर से भाग करके आप शादी कर लो, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप किसी की जान लेते हो, आप ये प्लान करते हो कि पहले शादी करोगे, फिर तोड़ोगे, डिवोर्स लोगे, फिर आप अपने प्रेमी के साथ मिलोगे या प्रेमिका के साथ मिलोगे। ये ना केवल बहुत ही बड़ा अपराध है, बल्कि आप जिस शादी को, जिस प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो और इस गलत रास्ते से पाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका जो मंजिल है वो केवल और केवल जेल है। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो मैं एक आखिरी घटना बताने जा रहा हूं, बिल्कुल रिसेंट हुआ है। आलीशान शादी होने वाली थी, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ। ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना है जो जून 2026 में पुणे से सामने आई है, जहां एक मंगेतर ने अपने ही होने वाले पति की जान ले ली। यह कहानी है केतन अग्रवाल और उसकी मंगेतर सिया गोयल की। दोनों की नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी होने वाली थी, जिसके लिए करोड़ों रुपये भी बुक किए जा चुके थे। लेकिन सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वह चेतन चौधरी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। पुलिस के मुताबिक सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 18 जून को जन्मदिन मनाने के बहाने सिया केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई और वहां मौका देखकर सिया और चेतन ने कथित तौर पर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया, लेकिन पुलिस जांच में इस खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तो सवाल यह है कि गलती होती कहां है। चाहे औरैया हो, बाड़मेर हो, मेघालय हो या पुणे हो, जगह अलग अलग है, लेकिन कहानी एक जैसी है। महिलाएं किसी और से प्यार करती हैं, लेकिन शादी या सगाई किसी और से हो जाती है और फिर इस जबरदस्ती के रिश्ते का अंत होता है पति या मंगेतर की हत्या से। तो गलती कहां है? क्या उन महिलाओं में जिन्होंने अपने प्रेम के लिए कानून हाथ में ले लिया, या उस सिस्टम में जो शादी को एक ऐसा सौदा मानता है जिसमें व्यक्ति की पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं है और ये एक सामाजिक समस्या है? इन सभी मामलों में एक बात साफ दिखती है, कम्युनिकेशन की भारी कमी। परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे बात करना भूल गए हैं। उनकी भावनाओं को, उनकी पसंद को समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। अगर इन परिवारों में बातचीत का रास्ता खुला होता, अगर एक महिला को यह कहने की आजादी होती कि वो इस शादी से खुश नहीं है,
तो शायद इन हत्याओं को रोका जा सकता था। आज जरूरत है कि समाज शादी की ठेकेदारी वाली मानसिकता से बाहर निकले। माँ बाप को यह समझना होगा कि बच्चे उनकी संपत्ति नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। जब प्यार को दबाया जाता है और रिश्ते जबरदस्ती थोपे जाते हैं तो वो अक्सर ऐसे ही अपराधों का रूप ले लेते हैं। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या परिवार के दबाव में की गई शादी ऐसे अपराधों की असली वजह है, या गलती उन लोगों की है जो प्यार के लिए कानून अपने हाथों में ले लेते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।